वेलकम फ्रेंड्स, दिस इज संदीप जांगड़ा। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल होप्स फॉर अचीव में। एचएसएससी ग्रुप नंबर 6 की रिवीजन सीरीज़ का जो आज की टॉपिक है हमारा वो है ऑडिटिंग। बाकी की जो वीडियो हैं आपको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा और साथ में आप पीडीएफ के लिए टेलीग्राम जो ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी आपको उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं ऑडिटिंग की। ऑडिटिंग होती क्या है? Audit is the examination or inspection of various books of accounts by an auditor, followed by physical checking of inventory to make sure that all departments are following documented system of recording transaction। कि ऑडिट क्या है? एग्जामिनेशन है, चेकिंग है, ये इंस्पेक्शन है किसका? कि जो अकाउंट्स की बुक है ना उनका, अलग अलग अकाउंट्स की जो बुक होती है उनका इंस्पेक्शन है ये। इन्वेंट्री टू मेक श्योर डेट ऑल डिपार्टमेंट की सारे के सारे डिपार्टमेंट है ना वो फॉलो कर रहे हैं किसको? डॉक्यूमेंट सिस्टम और रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन। ठीक है, वो मतलब ट्रांजैक्शन को और जो डॉक्यूमेंटेड सिस्टम है उसको फॉलो कर रहे हैं सही तरीके से। इट इज़ डन टू असर्टेन द एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। क्यों की जाती है? कि जो एक्यूरेसी है ना उसको सुनिश्चित करने के लिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई गलती नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई कमी नहीं है। फिर आता है टाइप्स ऑफ ऑडिट। एक होती है इंटरनल ऑडिट। एन इंटरनल ऑडिट इज़ वन दैट इज़ कंडक्टेड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस के अंदर ही ये कंडक्ट करवाई जाती है बाय इट्स ओन एम्प्लॉय एंड स्टेक होल्डर, मतलब खुद के कर्मचारियों के द्वारा ही ये क्या होती है? कंडक्ट करवाई जाती है। इट इज़ कंडक्टेड फॉर एक्सेसिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल प्रोसेस, reviewing financial information and ensuring whether a business is complying itself with proposed laws and regulation। क्यों की जाती है? कि जो इंटरनल प्रोसेस है ना उसकी जो इफेक्टिवनेस है उसको पता किया जा सके भी कितना प्रभावी ढंग से जो है बिज़नेस काम कर रहा है, और जिसकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हमको रिव्यू करने के लिए, और बिज़नेस जो है वो लॉ और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं, ये होती है इंटरनल ऑडिट। फिर आता है एक्सटर्नल ऑडिट। एक्सटर्नल ऑडिट रेफर्स टू द इवेल्युएशन ऑफ बुक्स की क्या है? जांच है बाय एक्सटर्नल पर्सन, किसी बाहर के व्यक्ति द्वारा, डेट आर इंडिपेंडेंट ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? जो स्वतंत्र होता है बिजनेस की तरफ से। एक्सटर्नल ऑडिटर आर थर्ड पार्टीज़ होती हैं जो बाहर के ऑडिटर होते हैं, लाइक है चार्टर्ड अकाउंटेंट, सी हो गया, IRS और टैक्स एजेंसी। ठीक है, फिर आता है फाइनेंशियल ऑडिट। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ऑडिट। सबसे मुख्य टाइप की जो ऑडिट है वो होती है विच आर मोस्टली डन बाय एक्सटर्नल ऑडिटर, और जो किसके द्वारा की जाती है? बाहर के ऑडिटर के द्वारा की जाती है। फाइनेंशियल ऑडिट इज आल्सो नोन एज स्टैट्यूटरी ऑडिट विच इवैल्यूएट्स द ट्रुथ एंड फेयरनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती है उनकी ट्रुथ और फेयरनेस की जानकारी देती है फाइनेंशियल ऑडिट। ऑपरेशनल ऑडिट इज़ एन इंटरनल ऑडिट होती है परफॉर्म बाय ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा परफॉर्म की जाती है वॉलंटरीली, मतलब कि सब इच्छा से होती है। फॉर एक्सेसिंग द इफेक्टिवनेस का पता करने के लिए किसके? इंटरनल ऑपरेशंस का। दिस ऑडिट डिटरमाइंस वेदर ऑल रिसोर्सेज आर यूटिलाइज्ड इन द मोस्ट एफिशिएंट मैनर। ये ऑडिट डिटरमाइंस करती है कि सारे के सारे जो रिसोर्सेज हैं वो अच्छे तरीके से क्या है? यूटिलाइज हो रहे हैं टुवार्ड द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, मतलब कि जो बिज़नेस के जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं उनको प्राप्त करने के लिए जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका सही ढंग से प्रयोग हो रहा है। कंप्लाइंस ऑडिट इज़ ए स्पेसिफिक ऑडिट दैट इज़ कंडक्टेड टू इंश्योर, ये सुनिश्चित की किस लिए की जाती है? ये सुनिश्चित करने के लिए कि वेदर बिजनेस कंप्लाई विद एक्सटर्नल और इंटरनल और एक्सटर्नल स्टैंडर्ड, मतलब कि लॉ और रेगुलेशन होते हैं उनके साथ बिजनेस कंप्लाई कर रहा है या फिर नहीं, इंटरनली और एक्सटर्नली। फिर आता है आपका टैक्स ऑडिट इज़ वन विच वेरीफाइज द ऑथेंटिसिटी। ये ऑथेंटिसिटी वेरीफाई करता है किसकी? टैक्स रिटर्न्स की, फिल्ड बाय द कंपनी जो ITR वगैरह भरी है ना, टैक्स रिटर्न वगैरह जो भरी हैं उनकी ऑथेंटिसिटी मतलब उनकी शुद्धता को वेरीफाई करता है। दीज ऑडिट्स आर कंडक्टेड बाय डेजिग्नेटेड टैक्स अथॉरिटी। किसके द्वारा की जाती है? टैक्स अथॉरिटीज़ के द्वारा ये कंडक्ट की जाती हैं या फिर गवर्नमेंट टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। फिर आता है इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट। दिस टाइप ऑफ ऑडिट इज़ कंडक्टेड फॉर एग्जामिनिंग द रिलायबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी सिस्टम कितना विश्वसनीय है उसको पता करने के लिए, एंड स्ट्रक्चर्स और ढांचा जो व्यापार का है वो बिजनेस का। इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ ऑडिट, बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? एज मोस्ट ऑफ द ऑपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर टुडे बेस्ड ऑन IT इंफ्रास्ट्रक्चर। ये महत्वपूर्ण क्यों है भाई? क्योंकि लगभग जितने भी आज के दिन बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो सारे के सारे क्या हैं? IT वाले हैं, बेस हैं किस पे? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे।
फिर आता है आपका इन्वायरमेंटल एंड सोशल ऑडिट। इन्वायरमेंटल एंड सोशल ऑडिट इज़ परफॉर्म फॉर एक्सेसिंग द फुटप्रिंट्स लेफ्ट बाय एन ऑर्गेनाइजेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी अराउंड इट बाय डूइंग इट्स इकोनॉमिक एक्टिविटी। कोई बिजनेस, ठीक है, कोई बिजनेस अपना कार्य कर रहा है, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है किसके ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर और सोसाइटी के ऊपर, उसका क्या सकारात्मक या फिर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, ये होता है इन्वायरमेंटल एंड सोशल ऑडिट। ऑडिट प्रोसेस, ऑडिट की जो प्रक्रिया वो क्या होती है, ऑल्दो एवरी ऑडिट प्रोसेस इज़ यूनिक। प्रत्येक ऑडिट प्रोसेस क्या होती है, यूनिक होती है, लगभग मतलब अलग अलग होती हैं। द ऑडिट प्रोसेस इज सिमिलर फॉर मोस्ट एंगेजमेंट एंड नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेजेस। नॉर्मल जितने भी एंगेजमेंट होते हैं उनमें 4 जो स्टेजेज आती हैं वो होती हैं ऑडिट की। कौन कौन सी, प्लानिंग, सबसे पहले कहती है प्लानिंग। ड्यूरिंग द प्लानिंग पोर्शन ऑफ ऑडिट, ऑडिट के प्लानिंग पोर्शन में द ऑडिटर नोटिफाइज द क्लाइंट of the audit, discusses the scope and objective of the examination in a formal meeting with organization management, gather information on important processes and plans the remaining audit steps। कि मतलब क्या है कि प्लानिंग में क्या होता है, प्लानिंग पोर्शन में, प्लानिंग स्टेज में ऑडिट की क्या होता है कि जो ऑडिटर होता है वो वेरियस जितने भी स्कोप और ऑब्जेक्टिव होते हैं ना एग्जामिनेशन के, उनको एक ऑर्गेनाइजेशन के बंदों के साथ मिलके फॉर्मल मीटिंग में उनको डिसाइड करता है, जानकारी इकट्ठी करता है। फिर आता है फील्ड वर्क। ड्यूरिंग द फील्ड वर्क फेज ऑडिटर कंडक्ट द स्टेप्स आइडेंटिफाइड इन द प्लानिंग प्रोसेस। जो भी ऑडिटर ने प्लानिंग प्रोसेस में चीज़ें निकाली है, ठीक है, उनको कंडक्ट करवाता है। स्टेप्स ऑफन इंक्लूड कंडक्टिंग इंटरव्यूज़। इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल हो सकती हैं, इंटरव्यूज़ हो सकते हैं, रिव्यूइंग लॉज पॉलिसीज़ क्या हो सकती हैं, बेस्ट प्रैक्टिस, वेरीफाइंग सैम्पल ट्रांजैक्शंस, एनालाइजिंग डाटा सेट्स एंड कंडक्टिंग सर्वे। सारी चीज़ें जो होती हैं फील्ड वर्क से रिलेटेड करती हैं। फिर आता है रिपोर्टिंग। ऑडिटर कंडक्ट एन एग्जिट मीटिंग विद मैनेजमेंट एट द कंक्लूजन ऑफ द फील्ड वर्क। मतलब ऑडिटर ने जो भी फील्ड वर्क किया है उसके कंक्लूजन के लिए वो मीटिंग करता है, किसके साथ, मैनेजमेंट के साथ। टू डिस्कस द रिजल्ट ऑफ द ऑडिट, ऑडिट के रिजल्ट को डिस्कस करने के लिए। स्पेसिफिक फाइंडिंग, उसको क्या खास चीज़ें मिली हैं ऑडिट के दौरान वो डिस्कस करने के लिए। और साथ में रिकमेंडेशन मतलब सुझाव देने के लिए। और अन्य जो ऑब्जर्वेशन मतलब उसने जो भी जांच पड़ताल की है उन सभी के बारे में डिस्कशन करने के लिए। ऑडिटर कम्युनिकेट दीज टू मैनेजमेंट थ्रू एन ऑडिट ऑब्जर्वेशन मेमो। ये ऑडिटर जो होता है ये सारी बातें कम्युनिकेट करता है किसके माध्यम से, ऑडिट ऑब्जर्वेशन मेमो के माध्यम से। एंड आस्क मैनेजमेंट टू प्रोवाइड ए रिस्पॉन्स। और मैनेजमेंट को क्या करता है, पूछता है, आस्क करता है कि प्रोवाइड ए रिस्पॉन्स विद ए करेक्टिव एक्शन। मतलब कोई कमी उसको दिखी है ऑडिट में या बिजनेस के किसी भी स्ट्रक्चर में, तो उसके सुधार के लिए वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन देता है, मैनेजमेंट को बोलता है। एंड टाइमलाइन टू इम्प्लीमेंट, और उसका टाइमलाइन भी बताता है कि कब तक आपको चीज़ें ठीक करनी है, करेक्ट करनी है। फिर आता है फॉलोअप। ऑल ऑडिट रिकमेंडेशन एंड मैनेजमेंट करेक्टिव एक्शन प्लान्स आर फॉलोड अप ऑन द प्रोवाइड एश्योरेंस दैट प्लान्स आर इम्प्लीमेंटेड। सारी ऑडिट रिकमेंडेशन और मैनेजमेंट करेक्टिव एक्शन जो होते हैं फॉलो किए जाते हैं। अप ऑन टू प्रोवाइड अश्योरेंस, ये अश्योर करने के लिए डेट प्लान्स आर इम्प्लीमेंटेड, प्लान्स जो है ना वो लागू हुए हैं। करेक्टिव एक्शन प्लान्स डेट डू नॉट अपीयर टू बी प्रोग्रेसिंग आर रिपोर्टेड एनुअली टू द प्रेसिडेंट एंड एग्जीक्यूटिव एंड ऑडिट कमेटी। करेक्टिव एक्शन प्लान्स डेट डू नॉट अपीयर टू बी प्रोग्रेसिंग, मतलब जो भी करेक्टिव एक्शन हैं जो काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, मतलब एक्शन लिए करेक्ट करने के लिए चीज़ें और वो वर्क नहीं कर रही तो उनको रिपोर्ट किया जाता है एनुअली, किसको, प्रेसिडेंट को या फिर एग्जीक्यूटिव ऑडिट कमेटी। मेन टाइप्स ऑफ टेस्टिंग मेथड यूजिंग ड्यूरिंग ऑडिट। मतलब अलग अलग तरह के टेस्टिंग मेथड कौन कौन से हो सकते हैं। एक तो होते हैं इंक्वायरी हो सकती है भाई, पूछताछ, ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑब्जर्व करना चीज़ों को, एग्जामिनेशन और इंस्पेक्शन, एग्जामिनेशन करना, इंस्पेक्शन करना किसका, ऑफ एविडेंस, रीपरफॉर्मेंस। और एक होता है कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक जिसको CWT बोलते हैं। ये अलग अलग तरह के टेस्टिंग मेथड हैं ऑडिट के। वाउचिंग, वाउचिंग इज डिफाइंड एज द वेरिफिकेशन ऑफ एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट बाय एग्जामिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और वाउचर। देखो वाउचर क्या होता है कि वेरिफिकेशन ऑफ एंट्री इन दी बुक्स, मतलब अकाउंट्स में, बुक्स में हमने एंट्री डाल रखे हैं और एंट्री को वेरीफाई करने के लिए ना वाउचर की ज़रूरत पड़ती है। सच एज इनवॉइसेस हो गए, डेबिट एंड क्रेडिट नोट हो गए, स्टेटमेंट, रिसिप्ट, से सारी चीज़ें क्या होती हैं, वाउचिंग होती हैं। वाउचर डॉक्यूमेंट दैट द गुड परचेज्ड वर एक्चुअली रिसीव्ड विच सपोर्ट्स द ऑडिटर असर्टेन दैट द गुड्स एंड सर्विस पोस्टेड टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रूली एग्जिस्ट। मतलब कि कोई वस्तु हमने खरीदी है बिजनेस ने और बेची है तो उसका एक डॉक्यूमेंट प्रूफ जरूर होना चाहिए, ठीक है, जिससे क्या होगा, ऑडिटर असर्टेन होगा दैट द गुड्स एंड सर्विस पोस्टेड टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो गुड्स और सर्विसेज दिखाई गई हैं वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती हैं। फिर आता है ऑडिट ऑफ लिमिटेड कंपनीज। ऑडिट ऑफ लिमिटेड कंपनी इन्वॉल्व्स एग्जामिनिंग इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट टू कन्फर्म देयर एक्यूरेसी। लिमिटेड कंपनी की जो ऑडिट होती है ना उसके अंदर क्या शामिल होता है, एग्जामिनिंग इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट, उसकी अकाउंट्स की जो बुक हैं उनको वेरीफाई करना, उनकी जांच करना,
टू कन्फर्म देयर एक्यूरेसी, उनकी एक्यूरेसी को कन्फर्म करने के लिए। द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट सेलेक्ट एन ऑडिटर टू कंडक्ट द ऑडिट, ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना होगा, एक ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, कंडक्ट करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्या करने के लिए, ऑडिट कंडक्ट करने के लिए। द पर्पज़ ऑफ एन ऑडिट ऑफ ए कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज़ टू एनेबल द ऑडिटर टू कन्वे देयर ओपिनियन। पर्पज़ क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट का, कि इनेबल टू ऑडिटर टू कन्वे देयर ओपिनियन, कि ऑडिटर को इनेबल करना कि वो मतलब उनके सुझाव है, उनकी राय है, वो बता सकें बिजनेस के बारे में। टाइप्स ऑफ लिमिटेड ऑडिट, टाइप्स ऑफ लिमिटेड कंपनी ऑडिट, लिमिटेड कंपनी की ऑडिट कौन कौन सी हो सकती है, स्टैट्यूटरी ऑडिट। रिगार्डलेस ऑफ इट्स प्रॉफिट और टर्नओवर, प्रॉफिट और टर्नओवर के अलावा एवरी प्राइवेट लिमिटेड बिजनेस इज रिक्वायर्ड टू अंडरगो स्टैट्यूटरी ऑडिट, प्रत्येक प्राइवेट लिमिटेड बिजनेस है उनको जाना पड़ता है या फिर करवानी पड़ती है स्टैट्यूटरी ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट इज आल्सो रिक्वायर्ड ऑफ ए कॉर्पोरेशन डेट सफर ए लॉस, जिस कॉर्पोरेशन को लॉस हो रहा है ना उसको भी स्टैट्यूटरी ऑडिट करवानी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू द एक्ट एंड कंपनीज अकाउंट रेगुलेशन 2014, मतलब जिसको लॉस हो रहा है ना उसको भी स्टैट्यूटरी ऑडिट करवानी पड़ेगी। एवरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मस्ट फुल्ली हैव इट्स एनुअल अकाउंट्स ऑडिटेड ईच फाइनेंशियल ईयर, प्रत्येक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को क्या होता है, अपने एनुअल अकाउंट जो है ऑडिट करवाने पड़ते हैं प्रत्येक साल, ईच फाइनेंशियल ईयर। After reviewing the data in the books of account, bank balance and financial statement, the statutory audit's goal is to ascertain if a firm is accurately portraying its financial status। मतलब कि क्या होता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है ना उनको रिव्यू, बैंक बैलेंस को रिव्यू करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिव्यू करना। स्टैट्यूटरी ऑडिट का जो गोल है वो क्या बन जाता है कि असरटेन करना कि जो फर्म है वो एक्यूरेटली दिखा रहा है, मतलब जो सही चीज़ें हैं वही पोर्ट्रेट कर रहा है, उसका फाइनेंशियल स्टेटस जो है वो सही रूप से दिखा रहा है। इंटरनल ऑडिट, द प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज इंटरनल ऑडिट इज़ कैरिड आउट ऑन द एडवाइस ऑफ इट्स इंटरनल मैनेजमेंट। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की जो इंटरनल ऑडिट होती है ना वो किसकी एडवाइस पे की जाती है, इंटरनल मैनेजमेंट। अकॉर्डिंग टू द एक्ट एंड द कंपनीज अकाउंट रेगुलेशन 2014, द स्पेसिफाइड फर्म मस्ट एम्प्लॉय एन इंटरनल ऑडिटर टू ऑडिट देयर ऑपरेशन, कि इस एक्ट में 2014 एक्ट के अकॉर्डिंग स्पेसिफाइड फर्म को क्या करना पड़ता है कि एम्प्लॉय करना पड़ता है कि इंटरनल ऑडिटर जो उनके इंटरनल ऑडिट उनके जो ऑपरेशंस हैं इंटरनल उनकी ऑडिट कर सकें। कॉस्ट ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट रिप्रेजेंट द वेरिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स, मतलब कि जितने भी लागत से रिलेटेड चीज़ें हैं ना उनकी वेरिफिकेशन एंड चेकिंग ऑन द अधेरेंस टू कॉस्ट अकाउंटिंग प्लान ऑफ कंपनी। कंपनी ने जो भी कॉस्ट अकाउंट से रिलेटेड, कॉस्ट रिड्यूस लगा लो या कुछ भी उससे रिलेटेड जो भी प्लान बना रखे कंपनी ने उनकी चेकिंग करना। कॉस्ट ऑडिट ascertain the accuracy of cost accounting record to ensure that the cost accounting records maintained are in conformity with cost accounting principle, plans, procedure and objective। कॉस्ट अकाउंटिंग सुनिश्चित करता है एक्यूरेसी को, किसकी, कॉस्ट अकाउंटिंग के रिकॉर्ड को, कि कंपनी ने ना क्या कर रखा है, कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन कर रखा है किसके अकॉर्डिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, प्लान्स के अकॉर्डिंग, प्रोसीजर और ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग। फिर आता है सम इम्पोर्टेंट प्रोविज़न रिलेटेड टू ऑडिटिंग ऑफ लिमिटेड कंपनी। कुछ क्या हैं प्रोविज़न आते हैं जो लिमिटेड कंपनी से रिलेट करते हैं। एक तो क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर होना चाहिए इसके अंदर मेंशन, डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, मतलब कौन कौन सी कंडीशन होंगी जो ऑडिटर की क्वालिफिकेशन होंगी, कौन सी डिसक्वालिफिकेशन को शो करेंगी, अपॉइंटमेंट कैसे होगा ऑडिटर का, लीगल स्टेटस ऑफ ए कंपनी ऑडिटर, राइट्स क्या होंगे ऑडिटर के, ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी कंपनी ऑडिटर की। फिर आता है इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन इज़ कंसिडर्ड टू बी एन इंक्वायरी, एक इंक्वायरी होती है विच इज़ कंडक्टेड फॉर एस्टैब्लिशिंग ए स्पेसिफिक ट्रूथ, किसी खास, ठीक है यहाँ पे किसी खास ट्रूथ और फैक्ट के बारे में जानने के लिए इंस्पेक्शन करवाया जाता है। इन्वेस्टिगेशन इन्फर डेट ए कंपोज डिटेल एंड बेसिक असेसमेंट, ये क्या होता है, कंपोज होता है और डिटेल में होता है और बेसिक असेसमेंट ऑफ द बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स एंड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ओवर ए वाइड पीरियड, मतलब लंबी अवधि के लिए की जाती है। ऑफ ए सब्सटेंस डायरेक्टेड फॉर ए पार्टिकुलर रीजन, किसी खास वजह के लिए, और टू अनकवर ए रियल्टी, या किसी खास रियल्टी का पता करने के लिए, और टू बिल्ड अप रियल्टी विद द असिस्टेंस ऑफ प्रूफ, या फिर जो प्रूफ दे रखा है उसके साथ असिस्टेंस, उसके साथ जो रियल्टी है वो शो करने के लिए की जाती है। इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस के अंदर कौन कौन से आते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ नेचर एंड स्कोप, किस तरह का नेचर, मतलब स्कोप और नेचर क्या होंगे, फॉर्मुलेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम, कैसे इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम जो है फॉर्मुलेट किया जाएगा। फिर आता है कंडक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट करना, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनाना, और फिर आएगा पर्पज़ और ऑब्जेक्टिव्स, पर्पज़ और ऑब्जेक्टिव अलग है ये। पर्पज़ और ऑब्जेक्टिव ऑफ सच एन इन्वेस्टिगेशन, क्या उद्देश्य है भाई इसके इन्वेस्टिगेशन की, कि टू आइडेंटिफाई एनी इरेगुलरिटीज़, मतलब कि कोई अनियमितता या ठीक है या फिर डिस्क्रिपेंसीज,
डिस्क्रिपेंसीज कोई कमी आ जाए, ठीक है, किसमें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या फिर अदर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी की कोई अनियमित चीज़ है या कोई कमी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उसको पता करने के लिए, सच एज फ्रूडलेंट एक्टिविटी, मतलब कि जो फ्रॉड, कुछ एक एक्टिविटी ऐसी हो जो फ्रूडलेंट टाइप्स हो, उनके बारे में पता करने के लिए, मिसमैनेजमेंट के बारे में, और नॉन कंप्लाइंस विद लॉ, या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी, ऐसी डाटा जो लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है सही, ठीक है। मतलब ये डिटेल होता है भाई, एक तरह से आप कह सकते हो इंस्पेक्शन एक डिटेल व्यू कह सकते हो, और ऑडिट उसका पार्ट कह सकते हो आप। फिर आता है ड्यू डिलीजेंस। ड्यू डिलीजेंस इज़ एन इन्वेस्टिगेशन, एक तरह की इन्वेस्टिगेशन है, ऑडिट भी कह सकते हो और रिव्यू भी कह सकते हो, परफॉर्म टू कन्फर्म फैक्ट्स और डिटेल्स ऑफ ए मैटर, किसको कन्फर्म करने के लिए, फैक्ट और डिटेल ऑफ ए मैटर अंडर कंसिडरेशन, ठीक है। इन द फाइनेंशियल वर्ल्ड ड्यू डिलीजेंस रिक्वायर्स एन एग्जामिनेशन ऑफ ए फाइनेंशियल रिकॉर्ड। फाइनेंशियल वर्ल्ड के अंदर क्या होता है, वर्ल्ड के अंदर ड्यू डिलीजेंस होता है, रिक्वायर एन एग्जामिनेशन, एक एग्जामिनेशन मतलब कि जांच करना, किसका, फाइनेंशियल रिकॉर्ड का, कब, बिफोर एंटरिंग इनटू ए प्रपोज ट्रांजैक्शन विद अनदर पार्टी, किसी अनदर पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन करने से पहले फाइनेंशियल रिकॉर्ड का एग्जामिनेशन ड्यू डिलीजेंस कहलाता है। द ड्यू डिलीजेंस इंस्पेक्शन इज ए प्रोसेस, एक प्रोसेस होती है, मस्ट बी कैरिड आउट बाय इन्वेस्टर के द्वारा की जाती है, इन केसेस ऑफ मर्जिंग बिटवीन कंपनी, मतलब ये दो कंपनी है उनका मर्ज हो रहा है ना, तब इन्वेस्टर के द्वारा ही की जाती है। इन केस ऑफ वन कंपनी इज विलिंग टू एक्वायर अनदर कंपनी, या फिर एक कंपनी दूसरी को क्या करना चाहती है, एक्वायर करना चाहती है, या फिर पार्शियल इन्वेस्टमेंट और पार्टिसिपेशन, बिजनेस प्रोजेक्ट्स एंड अलायंस, मतलब दो बिजनेस आपस में मिल रहे हैं, ठीक है, पार्शियली मिल रहे हैं, एंड दिस एग्जामिनेशन मस्ट बी कैरिड आउट बाय एन एक्सपीरियंस्ड टीम, और ये जो ड्यू डिलीजेंस है वो किसके द्वारा किया जाएगा, एक्सपीरियंस्ड टीम के द्वारा किया जाता है। फिर आता है प्रोफेशनल एथिक्स इन ऑडिटिंग, मतलब कुछ एक जो एथिक्स होते हैं ना प्रोफेशनल ऑडिटिंग के अंदर, वो क्या होते हैं, इट रेफर्स टू द मोरल एंड एथिकल प्रिंसिपल, नैतिक कह सकते हैं हम नियम, दैट गाइड ऑडिटर बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जो एक तरह से निर्देश देते हैं कि इसको ऑडिटर के बिहेवियर को और उसके निर्णय लेने की क्षमता को, वाइल कंडक्टिंग ऑडिट करते समय, मतलब उनको फॉलो करनी पड़ती हैं चीज़ें, ये नैतिक करते हुए बन जाते हैं। इट कंपोजेस ए सेट ऑफ वैल्यूज़ प्रिंसिपल एंड स्टैंडर्ड, इसके अंदर एक ग्रुप है, ये समूह कह सकते हैं कि इनका वैल्यूज़ का, नियमों का, स्टैंडर्ड्स का, डेट प्रमोट इंटीग्रेटेड, जिससे क्या होता है एकीकरण, उद्देश्य और स्वतंत्रता इन दी ऑडिट प्रोफेशन। The International Federation of Accountants is a global accountancy profession advocacy organization. International Federation of Accountants क्या है, एक ग्लोबल अकाउंटेंसी प्रोफेशन एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन है। इट प्रोवाइड्स ए कोड ऑफ एथिक्स, इसके अंदर नियम आते हैं, ठीक है, एथिक्स मतलब कौन कौन सी चीज़ें हैं एक ऑडिटर को फॉलो करनी चाहिए, विच इज़ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ द प्रोफेशनल एथिक्स ऑफ एन ऑडिटर, मतलब ये एक तरह से फ्रेमवर्क है, एक ढांचा शो करते हैं कि प्रोफेशनल ऑडिटर जो होते हैं उनको कौन कौन से जो प्रोफेशनल एथिक्स हैं वो फॉलो करने चाहिए। दिस फ्रेमवर्क आइडेंटिफाई द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एथिकल बिहेवियर, इस जो फ्रेमवर्क में अंदर क्या होता है कि द फंडामेंटल जो आधारभूत जो प्रिंसिपल होते हैं, नियम होते हैं एथिकल बिहेवियर के, वो शो होते हैं। दीज प्रिंसिपल हेल्प ऑडिटर परफॉर्म देयर वर्क प्रोफेशनली एंड एथिकली, ये प्रिंसिपल हेल्प करते हैं भाई किसकी, ऑडिटर की, कि वो अपना काम सही ढंग से प्रोफेशनली तरीके से और एथिकली नैतिकता से वो कर सकें, ठीक है। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन प्रोफेशनल एथिक्स, कुछ एक महत्वपूर्ण जो कंसेप्ट हैं प्रोफेशनल एथिक्स में कौन कौन से होते हैं। एक तो इंडिपेंडेंस, कि ऑडिटर जो होता है ना वो स्वतंत्र होना चाहिए, मतलब उसको अपने जो निर्णय है, अपनी जो जांच है वो निष्पक्ष तरीके से करनी चाहिए, बाहर की बिना किसी दबाव से। ऑडिटर मस्ट बी इंडिपेंडेंट इन हिज वर्क। फिर आता है इंटीग्रिटी, ऑडिटर शुड बी ऑनेस्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ट्रूथफुल, ऑनेस्ट होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब ऐसा नहीं है कि उसको किसी चीज़ का जो प्रेशर है वो फील करना चाहिए, और साथ में उसको ट्रूथफुल होना चाहिए। फिर आता है कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑडिटर मस्ट कीप कॉन्फिडेंशियल ऑल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू ऑडिट, ऐसा नहीं कि उसने ऑडिट की और वो हर एक व्यक्ति के सामने उसकी बातें कर सकें, वो उसको डाटा को कॉन्फिडेंशियल रखेगा। फिर आता है प्रोफेशनल बिहेवियर, ऑडिटर शुड फॉलो कोड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट, जितने भी प्रोफेशनल कंडक्ट हैं एथिक्स हैं उनको ऑडिटर को मस्ट फॉलो करना चाहिए। विच इंक्लूड बीइंग रिस्पेक्टफुल टू प्रोफेशन, मतलब कि जो इस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, प्रोफेशन के सम्मान में जुड़े हुए हैं, उसको वो ब्रेक नहीं करने चाहिए, सारे एथिक्स जो हैं उसको फॉलो करने चाहिए। तो ये थी आज की आपकी यूनिट कौन सी, ऑडिटिंग, ठीक है, जिसके मेन जो टॉपिक थे वो हमने रिवाइज़ किए हैं। और जो नेक्स्ट आपकी यूनिट होगी वो होगी SCM सप्लाई चेन मैनेजमेंट, उसको भी हम जल्द ही रिवाइज करेंगे। चैनल को अगर आपको वीडियो अच्छी लगनी तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
और इसकी जो बाकी वीडियोस हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, और टेलीग्राम ग्रुप पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियो की जो PDF वगैरह हैं वो मिल जाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हैव ए नाइस डे।